Hello students, this is Twinkle. Welcome to my YouTube channel. Today we will read and understand the third lesson of the 10th class, namely $1,000. $1,000 is written by O. Henry. I feel this video would be useful for you all, and if you want to get more videos in future, please subscribe my channel and press the bell icon. Now I start our lesson. Robert Gillian received $1,000 from his uncle's will, that too with a condition. रॉबर्ट गिलियन को $1,000 मिलता है अपने अंकल की वसीयत से, वो भी एक शर्त पे. What was the condition? वो कंडीशन क्या थी? What did he do with the money? उसने मनी के साथ क्या किया? Did he spend it sensibly? क्या उसने ये पैसे समझदारी से खर्च किए? We will get to know the answer of all these questions by reading this lesson. $1,000, repeated Lloyd Tolman solemnly and severely. $1,000, टॉलमन ने, जो लॉयर है उनका, उसने बड़ी रुखी सी आवाज़ में गंभीरता से बोला $1,000 and here is the money. ये रही आपकी मनी. Young Gillian laughed as he touched the thin packet of new $50 note. यंग गिलियन, नौजवान गिलियन हंस दिया जब उसने जो न्यू नोट थे $50 के, जब उसके पैकेट को छुआ तो वो क्या है, हंस दिया. इट इज़ सच अ लिटिल अमाउंट, ये बहुत थोड़ी अमाउंट है. ही टोल्ड द लॉयर, उसने वकील से कहा. You heard the reading of your uncle's will, continued lawyer Tolman in a dry tone. lawyer Tolman ने बड़े ड्राई टोन में कहा, रुखी सी आवाज़ में बोला कि क्या आपने जब अंकल की वसीयत पढ़ी जा रही थी तब आपने ध्यान दिया था, तब आपने अच्छे से सुना था. I do not know if you paid any attention to its detail. मुझे नहीं लगता कि आपने कोई इस पे ध्यान दिया है, कोई टेंशन दिया भी है या नहीं. I must tell you that you must give us an account of the manner of expenditure of these $1,000 as soon as you have spent them. मैं आपको बता दूं कि आपको हमें पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा, पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी खर्चे की, जो आप इसमें से $1,000 के जितना भी खर्च कर दोगे आपको पूरा हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा जैसे ही आप इसको खर्च कर दोगे. I trust you will comply with the late Mr. Gillian's wishes. मुझे विश्वास है कि तुम मिस्टर गिलियन की विशेस को पूरा करोगे. ठीक है, उनका पालन करोगे उनकी विशेस का. You may depend upon it, said the young man politely. तो young man ने मीन्स रॉबर्ट गिलियन ने कहा पोलाइटली कि आप मेरे पे ट्रस्ट रखो. I may have to have a secretary. मुझे इसके लिए एक सेक्रेटरी रखना पड़ेगा. I was never good at accounts. तो मैं कभी भी अकाउंट्स में मीन्स हिसाब किताब रखने में कभी भी एक्सपर्ट नहीं था. ठीक है. Gillian thrust the packet of notes in his pocket and went to the club. तो गिलियन, कहीं भी गिलियन आ जाए तो ये क्या है, रॉबर्ट गिलियन है. ठीक है, तो रॉबर्ट गिलियन ने उस पैकेट को अपने पॉकेट में डाल लिया और कहाँ पे चला गया, क्लब चला गया. There he looked for the person whom he called old Bryson. वहाँ पे वो किस पर्सन को देखने लगा, खोजने लगा, जिसको वो क्या बुलाता था, ओल्ड ब्राइसन बुलाता था, उसको देखने लगा वो वहाँ पे. ओल्ड ब्राइसन वॉज काम एंड 40. वो क्या है, जो ओल्ड ब्राइसन है वो क्या है, बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है और 40 ईयर्स का है. He was in the corner reading a book. वो क्या है, एक कॉर्नर में बैठा है और किताब पढ़ रहा है. And when he saw Gillian coming, he sighed. जब उसने देखा कि गिलियन उसके पास आ रहा है तो उसने क्या है, एक लंबी सांस ली. Lay down his book and took off his glasses. उसने क्या किया, अपनी बुक को नीचे रख दिया और अपने ग्लासेस उतार दिए. मीन्स उसकी जो ऐनक लगी हुई थी वो उसने उतार दी. ओल्ड ब्राइसन, वेक अप, सेड गिलियन. गिलियन ने कहा, ओल्ड ब्राइसन, ध्यान दो, है ना, मीन्स ध्यान से सुनो. आई हैव अ फनी स्टोरी टू टेल यू. मेरे पास एक फनी स्टोरी है तुम्हें बताने के लिए. I wish you tell your story to someone in the billiard room, Gillian, said old Bryson. Old Bryson ने कहा कि गिलियन, तुम्हें अपनी स्टोरी किसी को सुनानी चाहिए, वो भी बिलियार्ड रूम में जाके. ठीक है. This one is better than usual. तो ये जो स्टोरी है वो सभी स्टोरीज से क्या है, अलग है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए
तो तुम्हें क्या है, बिलियार्ड रूम में इसको जाके किसी को सुनाना चाहिए। ठीक है, दिस वन इज़ बेटर देन यूजुअल सेड गिलियन रोलिंग अ सिगरेट। उसने एक कागज़ की सिगरेट बनाते हुए इससे बोला, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू टेल इट टू यू, मैं इसे तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इट इज़ टू सैड एंड फनी टू गो विद द गेम। तो ये क्या है, थोड़ी स्टोरी क्या है, सैड है और फनी है, इसको गेम खेलते हुए नहीं सुना जा सकता। ठीक है। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द ऑफिस ऑफ माई अंकल्स लॉयर। अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरे अंकल के जो वकील है उनके ऑफिस से आ रहा हूँ अभी मैं। ही लीव्स मी $1,000। उसने मेरे लिए $1,000 छोड़ा है। नाउ वट कैन अ मैन पॉसिबली डू विद जस्ट $1,000। तो एक मैन संभव तौर पे $1,000 से क्या कुछ कर सकता है पॉसिबली, बताओ। ठीक है। I thought, said old Bryson. Old Bryson ने कहा, मैंने सोचा that the late Septimus Gillian was worth something like $500,000. अब ओल्ड ब्राइसन ने यहाँ पे क्या कहा, जो लेट मीन्स होता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है, ठीक है, जिसके आगे लेट लगा होता है, जिसकी डेथ, जैसे सेप्टिमस गिलियन है, उसकी औकात $500,000 से कहीं ज़्यादा थी, मुझे ऐसा लगता था। ये कौन कह रहा है, ओल्ड ब्राइसन कह रहा है, ठीक है। ही वॉज सेड गिलियन ने कहा वो था, इससे ज़्यादा उसकी मीन्स वो क्या है, इतना वेल्दी तो था वो, ठीक है, कि इससे भी ज़्यादा थी उसकी औकात। ये किसने बोला, गिलियन ने, रॉबर्ट गिलियन ने। जॉयसली मीन्स फनी मूड में उसने बोला, ठीक है। ही वॉज, ठीक है, वो मीन्स क्या है, इससे ज़्यादा की उसकी औकात थी, ये बोला है गिलियन ने जॉयसली। एंड दैट्स वेयर द जॉक कम इन। तभी स्टोरी में क्या है, एक फनी मोमेंट आता है, ठीक है। ही लेफ्ट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी टू अ माइक्रोब। तो ये सभी बातें कौन कह रहा है, गिलियन कह रहा है कि जो उसने सारी मनी है अपनी किसके लिए छोड़ी है, एक माइक्रोब के लिए छोड़ी है। माइक्रोब मीन्स एक जीवाणु के लिए छोड़ी है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इट गोज टू अ मैन हु इन्वेंट अ न्यू बैसिलस एंड दैट द रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ डूइंग अवे विद दैट माइक्रोब। तो इसका मतलब क्या है कि जो मनी है वो किसको मिलेगी, जो इस जीवाणु की खोज करेगा। इन्वेंट मीन्स होता है खोज करना, एक न्यू जीवाणु की खोज करेगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो उस हॉस्पिटल को जाएगी जो इस जीवाणु को मारने में कामयाब होगा, ठीक है। The butler and the housekeeper get a seal ring and $10,000 each. His nephew gets $1,000. रसोई और घर की देखभाल करने वाले को क्या मिलेगा, एक मोहर लगाने वाली अंगूठी और $10 उसको मिलेंगे, ठीक है। उसके भतीजे को सिर्फ $1,000 मिले हैं, ठीक है। You have always had a plenty of money to spend, said old Bryson. Old Bryson ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत मनी होती है खर्च करने के लिए, ठीक है। टॉन्स, टन्स मीन्स जैसे हम बोल देते हैं ना, जैसे 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर टन, ऐसे, ठीक है। टन, सेड गिलियन ने कहा कि हाँ मेरे पास तो टन मनी होती है बहुत ज़्यादा। अंकल वॉज अ फियर ही गॉड मदर एज फॉर एज एन अलाउंस वॉज कंसर्न्ड। अंकल बहुत दयालु और खुले दिल वाले थे, कि वो क्या है, मतलब जहाँ पे खर्च पानी करने की बात आती है ना, तो वो बहुत ही खुले दिल वाले थे और दयालु टाइप के थे थोड़े। एनी अदर हेयर्स आस्क्ड ओल्ड ब्राइसन। ओल्ड ब्राइस ने पूछा, कोई और वारिस है उनका। नन। गिलियन फ्रॉन्ट एंड किक्ड द डिवाइन अनईजीली। गिलियन ने माथे पे फ्रॉन्ट किया और दीवान को अनकम्फर्टेबली तरीके से क्या है, ठोकर मार दी उसने, ठीक है। देयर इज़ अ मिस हेडन, अ वार्ड ऑफ माई अंकल। एक मिस हेडन है जो मेरे चाचा जी की छत्र छाया में रहती थी,
ठीक है, हु लिव्ड इन हिज हाउस, वो उसके हाउस में रहती थी, ठीक है। आई फॉरगेट टू टेल यू, मैं आपको बताना भूल गया, दैट शी गेट्स अ सील रिंग, उसको एक मोहर लगाने वाली अंगूठी मिली है, एंड $10 मिले हैं, ठीक है। व्हाट अ जॉक, कितनी मज़ेदार बात है। डोंट बी इंसल्टिंग, इंसल्ट मत करो। ओल्ड ब्राइसन, टेल मी व्हाट अ फेलो कैन डू विद $1,000, आप मुझे बताओ कि $1,000 से कोई इंसान क्या कर सकता है। ओल्ड ब्राइसन रब्ड हिज ग्लासेस एंड स्माइल्ड, ओल्ड ब्राइसन ने अपने ग्लासेस को साफ करते हुए और स्माइल्ड की। And when he smiled, Gillian knew that he was going to be more offensive than ever. Gillian को पता था कि अब वो और भी ज़्यादा इंसल्ट करने वाला है, ठीक है। ओल्ड ब्राइसन, $1,000, he said. उसने कहा $1,000 means much or little. $1,000 means इसका मतलब ज़्यादा भी है और कम भी है। One may buy a happy home with it. कोई एक इंसान इससे क्या है, एक हैप्पी होम खरीद सकता है। $1,000 would buy pure milk for 1,100 babies during June, July and August and save 50 of their lives. इससे $1,000 से प्योर मिल्क खरीदा जा सकता है, किसके लिए, 100 बेबीज़ के लिए, किसमें, जून जुलाई अगस्त में 100 बेबी के लिए क्या है, एक प्योर मिल्क खरीदा जा सकता है, एंड सेव 50 ऑफ देयर लाइव्स, उनमें से 50 की जान बचाई जा सकती है, ठीक है। यू कुड हैव अ हाफ एंड 1 hour फन इन वन ऑफ द आर्ट गैलरीज, किसी आर्ट गैलरी में आप एटलीस्ट आधे घंटे तक मज़े कर सकते हो। इट विल प्रोवाइड एन एजुकेशन टू एन एम्बिशियस बॉय, ये एक एम्बिशियस बॉय को क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड यू कुड मूव अ न्यू हैम्सफीयर टाउन एंड लिव रिस्पेक्टेबली फॉर 2 years ऑन इट, आप किसी न्यू हैम्सफायर टाउन में जाके 2 years तक सम्मानपूर्वक रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है एन एम्बिशियस बॉय होता है एक उत्साही बॉय, ठीक है। पीपल माइट लाइक यू इफ़ यू वुडंट मोरलाइज, मैंने सिर्फ आपको अगर आप उपदेश देना बंद करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। आई आस्क्ड यू टू टेल मी व्हाट कुड आई डू विद the $1,000, said गिलियन, गिलियन ने कहा कि सिर्फ मैंने आपसे ये पूछा था कि मैं $1,000 का क्या कर सकता हूँ, ठीक है। You said old Bryson with a gentle laugh. ओल्ड ब्राइसन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम, why Bobby Gillian, there is one only sensible thing that you can do, सिर्फ एक ही समझदारी वाला काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है। You can buy Miss Lotta Lorraine a diamond pendant and spend the rest of your time in a ranch. तुम मिस लोटा लॉरियर को एक डायमंड का मीन्स एक हीरो की झुमकियाँ दे सकते हो और अपना बचा हुआ टाइम किसी पशु फार्म में बिता सकते हो, ठीक है। थैंक्स, सेड गिलियन राइजिंग, रॉबर्ट गिलियन ने उठते हुए उसको धन्यवाद बोला। आई थॉट आई कुड डिपेंड ऑन यू, मैंने सोचा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ। ओल्ड ब्राइसन, ठीक है। यू गेव मी द राइट आइडिया, तुमने मुझे अच्छी सलाह दी है। आई वॉन्टेड टू स्पेंड द मनी इन अ लम्प, मैं सारी मनी को एक ही जगह पे खर्च करना चाहता था। नो नीड टू कीप अ बिग अमाउंट देन, मैं इसका कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं करना चाहता था। आई हेट दैट, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। Gillian phoned for a cab and asked the driver to take him to the Columbine Theatre. गिलियन ने एक फ़ोन करके टैक्सी बुलवाई और उसने ड्राइवर को बोला कि वो कहाँ लेके जाए उसको, कोलम्बाइन थिएटर लेके जाए, ठीक है। मिस लोटा लूरियर्स was almost ready for the show when her dressers mentioned Mr. Gillian's name. Let him in, said Mrs. Laurier.
मिस लोटा लोरियर्स बिल्कुल रेडी थी शो के लिए, ठीक है। जब उसकी ड्रेसर ने, मीन्स जो उसके कपड़े तैयार करने वाली है, जब उसने मिस्टर गिलियन का नेम लिया, ठीक है, लेट हिम इन, उसको अंदर आने दो, ये किसने कहा? मिस लोरियर ने। नाउ व्हाट इज इट बॉबी, अब ये क्या है बॉबी, ठीक है। बॉबी किसका नेम था? रॉबर्ट गिलियन का, ठीक है। शी सेड लुकिंग क्वाइट बोल्ड, वो थोड़ी बोर्ड लग रही थी, ठीक है। आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में परफॉर्म करने जा रही हूँ। आई वुडंट टेक 2 मिनट्स, सेड गिलियन। गिलियन ने कहा कि मैं आपके 2 मिनट भी नहीं लूँगा। व्हाट अबाउट अ पेंडेंट, झुमकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आई कैन स्पेंड 3 स्पर्स विद अ फिगर इन फ्रंट ऑफ देम, मैं 3 सिपर्स के आगे एक अंक लगाने तक क्या है, खर्च कर सकता हूँ। मीन्स 3 सिफर के आगे 1 2 3 जितना भी लगाना है मैं उतना खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। ओह जस्ट एज यू से बॉबी, डिड यू सी द नेकलेस डेला? ओह जस्ट एज यू से बॉबी, ठीक है, जैसा तुम कहो बॉबी, ठीक है। डिड यू सी द नेकलेस डेला स्टेसी वॉज वियरिंग द अदर नाइट, क्या तुमने वो डेला स्टेसी ने जो पहन रखा था नेकलेस, वो आपने देखा था? $2,200 इट कॉस्ट, इसका कॉस्ट कितना था? 2,200 रुपये था, ठीक है। शी शेड, उसने कहा। एंड शी लेफ्ट फॉर हर परफॉर्मेंस, और वो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए चली गई। गिलियन वेंट टू द कैब, गिलियन अपनी कैब की तरफ चला गया, ठीक है। What would you do if you had $1,000? He asked the driver, उसने ड्राइवर से पूछा कि तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास $1,000 होते तो, ठीक है। Open a saloon, answered the driver at once, एक बार तो ड्राइवर ने आंसर किया कि वो क्या है, एक सैलून ओपन करता, ठीक है। I would make money with both hands, are you thinking of? मैं दोनों हाथों से कमाता, ठीक है। आर यू थिंकिंग ऑफ, क्या तुम सोच रहे हो, ठीक है। ओ नो सेड गिलियन, गिलियन ने कहा नहीं। मियरली आस्क्ड फॉर क्यूरियसली, सिर्फ उत्सुकता के लिए मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है। ड्राइव ऑन टिल आस्क यू टू स्लीप, जब तक मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहता तुम ड्राइव करते रहो, ठीक है। 8 blocks down the Broadway, Gillian saw a blind man selling pencils on the sidewalk. Gillian got out of the cab and stood before. ब्रॉडवे पे गिलियन ने एक जो चलने वाला, मतलब जो साइड वॉक होते हैं, जो रोड के साइड पे जो लोगों के चलने के लिए जगह होती है ना, तो वहाँ पे उसने क्या देखा? सेलिंग पेंसिल अ मैन, एक मैन क्या है, एक अंधा इंसान पेंसिल बेच रहा था, उसको देखा, ठीक है। गिलियन गोट आउट ऑफ द कैब से बाहर निकला गिलियन और स्टूड बिफोर, उसके सामने खड़ा हो गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी ही सेड, उसने कहा माफ़ करना, बट टेल मी व्हाट यू वुड डू इफ़ यू हैड $1,000, मुझे बताओ कि अगर आपके पास $1,000 होता तो आप क्या करते? यू हैव गोट डाउन द कैब जस्ट नाउ, क्या आप अभी टैक्सी से उतरे हो? टेक अ लुक एट दिस, इधर देखो, इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करो। सेड द ब्लाइंड मैन एंड टुक आउट अ स्मॉल बुक फ्रॉम हिज पॉकेट, ब्लाइंड मैन ने कहा कि अगर आप पसंद करो तो इधर देखो, ठीक है। और उसने क्या किया, एक स्मॉल बुक, छोटी सी बुक निकाली अपनी जेब में से। गिलियन ओपनड इट एंड सा इट, गिलियन ने इसको ओपन किया और देखा कि इट वाज अ बैंक डिपॉजिट बुक, तो ये क्या थी, एक पासबुक थी बैंक की, ठीक है। इट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,785 टू द ब्लाइंड मैन्स क्रेडिट, तो इसमें कितने पैसे जमा थे? 1,785 रुपये इसमें जमा थे, ठीक है, ब्लाइंड मैन की बैंक बुक में से, ठीक है। एंड गिलियन रिटर्न द बुक, गिलियन ने क्या है, बुक को रिटर्न की। एंड गॉट इनटू द कैब, और दोबारा से कैब में जाके बैठ गया, ठीक है। टॉलमैन एंड शार्प एट ब्रॉडवे, ही टोल्ड द ड्राइवर, टॉलमैन एंड शार्प रोड पे चलो, उसने ड्राइवर से कहा। आई बेग योर पार्डन सेड गिलियन चीयरफुली, गिलियन ने थोड़ा खुश होते हुए कहा कि मुझे माफ़ करना, बट मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन, होप यू वुड नॉट माइंड, मुझे उम्मीद है कि आप इसको माइंड नहीं करोगे, ठीक है। वॉज मिस हेडन लेफ्ट एनीथिंग बाय माई अंकल्स विल बिसाइड्स द रिंग एंड
$10 कि जो मिस हेडन है क्या उसने कुछ और छोड़ा है। गिलियन के विल में से सिर्फ उसको जो मोहर लगाने वाली रिंग और $10 जो उसको मिलते, इसके अलावा कुछ और छोड़ा है मिस हेडन ने, ठीक है। नथिंग सेड मिस्टर टॉलमैन, टॉलमैन ने कहा कि नहीं, इसके अलावा तो उसने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। आई थैंक यू वेरी मच सर सेड गिलियन, गिलियन ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आउट ही वेंट इनटू हिज कैब। मिस्टर टॉलमैन का थैंक यू करके गिलियन बाहर चला गया और अपनी कैब में जाके बैठ गया, ठीक है। When गिलियन reached his uncle's house, जब गिलियन अपने अंकल के घर पे पहुंचा, मिस हेडन was writing letter in the library. मिस हेडन लाइब्रेरी में बैठ के लेटर लिख रही थी। She was small and slender and dressed in black. वो क्या है, छोटी थी, पतली थी और ब्लैक कलर की ड्रेस में थी। I had just come from Tolman's house, he explained. गिलियन ने उसे एक्सप्लेन किया, उसे कहा कि मैं अभी टॉलमैन के ऑफिस से आया हूँ, ठीक है। टॉलमैन आपको पता ही है, लॉयर था उनका, ठीक है। दे फाउंड अ पोस्ट स्क्रिप्ट टू द विल, दे फाउंड अ पोस्ट स्क्रिप्ट टू द विल। उनको जो वसीयत है उनकी, उनमें क्या है, दस्तखत के बाद उनको क्या है, एक संदेश मिला है, ठीक है। इट सीम्स दैट अंकल ऑन सेकंड थॉट loosened a bit and willed you $1,000. It seems means ऐसा लगता है कि अंकल हैं जो, वो सेकंड दोबारा उन्होंने सोचा और उनके जो थॉट्स है वो थोड़े नरम पड़ गए और उन्होंने क्या किया कि तुम्हारे नाम $1,000 उन्होंने और कर दिया, ठीक है। As I was driving this way, Tolman asked me to bring the money. जब मैं वहाँ से आ रहा था तो टॉलमैन ने मुझे वो पैसे तुम्हें देने के लिए कहा है, ठीक है। हियर इट इज़, ये रहे पैसे। गिलियन लेड द मनी ऑन द टेबल, तो गिलियन ने वो सारी मनी टेबल पे रख दी। मिस हेडन टर्न्ड व्हाइट, ओह आई एम सॉरी सेड मिस हेडन। मिस हेडन क्या है, अभी सफ़ेद पड़ गई और उन्होंने कहा आई एम सॉरी। ओ क्या है, ये थोड़ा उसने अफसोस में कहा है, ठीक है। सेड मिस हेडन टेकिंग अप हर मनी, तो अपने पैसे उठाते हुए उसने बोला, ठीक है। आई एम सॉरी शी सेड अगेन उसने दोबारा से कहा कि आई एम सॉरी, ठीक है। देयर इज़ नो यूज़ सेड गिलियन ऑलमोस्ट लाइट हार्टेडली, ठीक है। तो गिलियन ने क्या कहा, रॉबर्ट गिलियन ने, कि इसका कोई यूज़ नहीं है। ऑलमोस्ट लाइट हार्टेडली होता है, मीन्स खुश मिजाज में उसने कहा। मे आई राइट अ नोट, क्या मैं एक नोट लिख सकता हूँ, आस्क्ड गिलियन ने कहा विद अ स्माइल के साथ। शी गेव हिम द पेपर एंड देन वेंट बैक टू हर वर्क, तो उसने क्या है, उसको एक पेपर दिया और अपने काम पे वापस चली गई, ठीक है। गिलियन मेड एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑफ $1,000 इन दिस वर्ड, तो अभी क्या है, गिलियन क्या है, अकाउंट बनाने लग गया कि उसने जो खर्च किए थे अपने पैसे, ठीक है, $1,000 इन दीज वर्ड्स। पेड बाय द ब्लैक sheep Robert Gillian, $1,000 on the account of external happiness to the best and dearest woman on the earth. अब एक्सपेंडिचर में उसने क्या लिखा था, इस नोट में क्या लिखा है उसने, पेड बाय द ब्लैक शीप, मीन्स एक इस परिवार के कलंक, ठीक है, वो अपने आप को बोल रहा है, रॉबर्ट गिलियन के द्वारा $1,000 अपनी खुशी से किसको दिए गए, दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी विमेन को दिए गए हैं, ठीक है, ये $1,000। तो ये स्टेटमेंट लिखी है उसने लेटर में, ठीक है। गिलियन slipped his writing into an envelope, bought and went his way. गिलियन ने अपना लिखा हुआ नोट है जो अपने पॉकेट में डाला, अपने लिफाफे में डाला और सिर झुकाया और अपने काम पे रास्ते पे चला गया, ठीक है। His cab stopped at the office of Tolman and Sharp.
अब उसकी जो कैब है कहाँ पे रुकी, ऑफिस के जो टॉलमेंट का ऑफिस था उसके आगे रुकी, ठीक है। एंड आई हैव स्पेंड द $1000 ही सेड cheerfully टू मिस्टर टॉलमेंट। उसने मिस्टर टॉलमेंट से कहा कि मैंने जो अपने $1000 है वो खर्च कर दिया है, ठीक है। वो भी पूरी खुशी से उसने कहा। एंड आई हैव कम टू गिव यू एन अकाउंट, अभी मैं आपको हिसाब दूंगा इसका, ठीक है। He toasted the envelope on the table. अब उसने एनवॉल्व में जो लिफाफा है उसने टेबल पे रखा। विदाउट टचिंग एनवॉल्व, लिफाफे को टच करे बिना ही मिस्टर टॉलमेंट वेंट टू द डोर एंड कॉल्ड हिज पार्टनर शार्प। अब मिस्टर टॉलमेंट कहाँ पे गया, दरवाजे पे गया और उसने किसको बुलाया, अपने पार्टनर को बुलाया, शार्प को बुलाया, ठीक है। टुगेदर दे डिस्कस समथिंग, दोनों ने क्या किया, कुछ डिस्कस किया। फाइनली मिस्टर टॉलमेंट सेड मिस्टर गिलियन, अब मिस्टर टॉलमेंट ने कहा मिस्टर गिलियन से, योर अंकल हैड लेफ्ट अनदर इन्वॉल्व विच वॉज टू बी ओपनड आफ्टर यू हैड सबमिटेड एन अकाउंट ऑफ स्पेंडिंग द 1000 bequest in the will. अंत में मिस्टर टॉलमेंट ने कहा गिलियन से कि तुम्हारे जो अंकल हैं उन्होंने एक और लिफाफा तुम्हारे लिए छोड़ा था जिसमें क्या है $1000 थे। वो हमें कब निर्देश मिले थे कि जब तुम सारा एक्सपेंडिचर, सारा अकाउंट बना के हमें ला के दोगे $1000 का, उसके बाद ही तुम्हें वो मिलेगा। मतलब हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी, ठीक है। एज यू हैव गिवन द अकाउंट, जैसे कि अब आपने क्या है पूरा अकाउंट, पूरा हिसाब किताब दे दिया है। माई पार्टनर एंड आई रेड द कंटेंट ऑफ द इन्वॉल्व, मेरा पार्टनर शार्प और मैंने क्या है लिफाफे में जो लिखा हुआ था अंदर वो हमने पढ़ लिया है। वी विल नॉट गिव यू द डिटेल, अब हम तुम्हें क्या है डिटेल नहीं देंगे इसकी, ठीक है। बट द जिस्ट इज दैट इफ यू हैव स्पेंड द $100 वाइजली we have the power to release your 5000 cap for you. But the gist is that, इसका मतलब इसका सारांश क्या है सारी बात का, अगर आपने $1000 मतलब वाइजली, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अच्छे कामों में यूज़ किए हैं, फिर हमारे पास ये राइट है, हमारे पास ये अधिकार है कि हम आपको $5000 दें, ठीक है। But if you spend the money the same way as you did in the past, बट तुमने अगर ये मनी स्पेंड की जैसे कि तुमने पास्ट में स्पेंड की थी, ठीक है, इन द सेम वे, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से उसने यूज़ नहीं की थी, ठीक है। तो द $5000 विल बी पेड टू मैरियम हेडन, द वार्ड ऑफ द लेट मिस्टर गिलियन। तो ये ₹5000 किसको दे दिया जाएगा, मिरियम हेडन को दे दिया जाएगा, जो क्या थी, किसके वार्ड में रहती थी, किसकी छत्र छाया में रहती थी, लेट मिस्टर गिलियन की छत्र छाया में रहती थी, ठीक है। तो उसको दे दिया जाएगा $5000 अगर उसने अच्छे तरीके से $1000 को स्पेंड नहीं किया तो, ठीक है। नाउ मिस्टर गिलियन वी विल एग्जामिन योर अकाउंट इन रिगार्ड्स टू $1000। अब हम मिस्टर गिलियन क्या करेंगे कि जो आपने अकाउंट दिया है बना के $1000 के एक्सपेंडिचर का, उसका अभी हम हिसाब किताब करेंगे, मीन्स उसका हम परीक्षण करेंगे हम कि कैसे आपने वो सब यूज़ किया है, कैसे स्पेंड किया है, ठीक है। मिस्टर टॉलमेंट रीच्ड फॉर द इन्वॉल्व, तो अब मिस्टर टॉलमेंट किसकी तरफ जाता है, इन्वॉल्व की तरफ। इन्वॉल्व क्या होता है, लिफाफा होता है, ठीक है, उसकी तरफ जाता है। गिलियन वॉज अ लिटिल क्विकर इन टेकिंग इट अप, तो गिलियन क्या है थोड़ा तेज़ी से उसने क्या है उसको उठाया इन्वॉल्व को। एंड ही टोर द अकाउंट, तो उसने क्या है वो जो अकाउंट बनाया था एक्सपेंडिचर का वो सारा फाड़ दिया, ठीक है। इट कवर्स एंड ड्रॉप देम इनटू हिज पॉकेट, तो उसने क्या कर लिया, इसको अपने पॉकेट में इसको डाल लिया, ठीक है। इट्स ऑल राइट ही सेड स्माइलिंगली, उसने क्या है मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सब ठीक है, ओके, देयर इज नो नीड टू bother you with this, तो आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। anyhow किसी भी तरीके से I lost the $1000 on the races, कुछ भी हो मैं इन $1000 को मीन्स इधर उधर मतलब हपड़ा दबड़ी में गुआ चुका हूँ, ठीक है, लॉस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। गुड डे टू यू जेंटलमैन, नमस्कार दोस्तों।
Tallman and Sharp shook their head in disgust and looked at each other, and they heard Gillian leave the room whistling. टॉलमन और शार्प ने नफ़रत में अपना सिर हिलाया और एक दूसरे की तरफ देखा, और दे हेard द गिलियन लीव द रूम विस्लिंग, और उन्होंने गिलियन को रूम से बाहर जाते हुए मतलब सीटी बजाते हुए जा रहा था वो, तो उन्होंने वो सुना उनको, ठीक है। नाउ वी विल रीड सम डिफ़िकल्ट वर्ड। सॉल्मली होता है सीरियसली, गंभीरता, ठीक है। सीवियरली होता है हार्शली, बहुत ही रूड नेचर होता है, ठीक है। अकाउंट होता है रिकॉर्ड। कंप्लाई होता है ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। बिलियार्ड होता है गेम प्लेड रूम होता है जिसमें टेबल पे गेम खेली जाती है, बिलियार्ड आपको पता होगा। माइक्रोब होता है जीवाणु। डू अवे विद होता है फिनिश्ड। एंड होता है अंत होता है, ठीक है। वार्ड होता है अ चाइल्ड, जो ऑर्फन चाइल्ड होते हैं ना, उनकी जो देखभाल करते हैं। तो मीन्स ये शेल्टर होता है, छतर छाया में रहना किसी के। ऑफेंसिव होता है रूड वर्ड्स होते हैं, बहुत ही बैड वर्ड्स किसी को बोले जाते हैं किसी को गुस्सा दिलाने के लिए। एम्बिशियस होता है उत्साही। मोरलाइज होता है नैतिकता कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। जैसे रेंच होता है बिग फार्म ऑफ वेयर कैटल लिव्स, ठीक है, जहाँ पे पशु रहते हैं फार्म, ठीक है।